बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के आज हम छठे लेक्चर के साथ, ऑनलाइन लेक्चर्स में से छठे लेक्चर्स के साथ आपसे मुखातिब हैं। आइए अब हम लोग आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इस लास्ट टॉपिक को अगर आप देखें तो उसका नाम ये है कि जो क्रिस्टल की जो शेप्स मैंने आपको बताई थी कि ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोइडल, अब वो किस तरह की शेप हैं, आज हम उनको कुछ बनाने की भी कोशिश करेंगे और उनकी टाइप के नाम को भी बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग इन तमाम जो सिस्टम्स हैं इनकी पहचान का तरीकाकार क्या है। इनकी पहचान जो है वो ABC, आपने एक यूनिट सेल बनाई थी। इस यूनिट सेल में आपके पास x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग जो लेंथ C, ये y, ये x, ये z, यानी x, y और z। अगर आप इन एक्सिस के दरमियान लेंथ को देखें तो x एक्सिस के लॉन्ग लेंथ को आपने a कहा था, y एक्सिस को b कहा था और z एक्सिस को आपने क्या कहा था, c कहा था। इन तमाम एंगल्स और साइड्स की लेंथ अगर डिफरेंट हो तो शेप क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर एंगल्स को देखा जाए तो एंगल्स में भी हम देखेंगे कि तीन एंगल्स हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। मैंने आपको बताया था कि ए और बी के दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा आपका गैमा, ना अल्फा ना बीटा, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा। बी और सी के दरमियान ना बीटा ना गैमा, बल्कि यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा। और सी और ए के दरमियान यहाँ पे क्या बनेगा, बीटा, ना गैमा ना अल्फा, दरमियान में क्या बनेगा, बीटा का एंगल बनेगा। अब इन एंगल्स की जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है, अगर वो डिफरेंट हो जाए और इसी तरह इन एक्सिस की ABC, इन साइड्स की भी लेंथ अगर डिफरेंट हो जाए तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स बनेंगे। इनमें से 7 सिस्टम हमने पढ़ने हैं। इन 7 सिस्टम को क्लासीफाई करना है, इन क्रिस्टल्स को इन 7 सिस्टम्स में क्लासीफाई करना है। तो आइए अब हम लोग इनको बारी बारी एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला सिस्टम है क्यूबिक सिस्टम। इस क्यूबिक सिस्टम में तमाम एक्सिस ABC क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ऑल द एंगल्स आल्सो इक्वल, एंड वो इक्वल किसके होंगे, 90 डिग्री के। अब इसको अगर आप अल्फ़ाबेटिकली यानी वो वर्ड्स में लिखाना चाहें तो देखो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और इसी तरह अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, और ये किसके इक्वल होगा, 90 के। अगर आप इनकी शेप बनाना चाहें तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक स्क्वायर बना लें। क्या बना लें, एक स्क्वायर। इसी तरह एक और स्क्वायर यहाँ पे दरमियान में बना लें। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि चारों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इस तरह अगर आप इन्हें मिलाएंगे तो आपके पास ये कौन सी शेप बनेगी, क्यूबिक शेप बनेगी। ठीक है, आपने इसी तरह इसको बनाना है। इसी तरह अगर हम दूसरे सिस्टम को डिस्कस करें तो उसका नाम है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में एक चीज़ ज़हन में रख लेना, 2 साइडें इक्वल होंगी, सेम होंगी, और जो तीसरी साइड होगी वो या तो छोटी होगी या बड़ी होगी, और इसमें एंगल जो हैं वो तीनों के तीनों किसके होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकली और मैथमेटिकली ज़ाहिर करना चाहें तो गौर से देखिएगा, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी जो C है AB से या छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। इसी तरह तमाम एंगल्स अभी मैंने आपको बताया कि वो सारे इक्वल हैं, और वो किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के। तो आइए अब हम लोग इसकी शेप बनाना सीखें। अगर आप इसकी शेप बनाना सीखें तो मैंने आपको इसका तरीकाकार ये है कि आप एक रेक्टेंगल लंबे रुख बना लें। किसके रुख बना लें, लंबे रुख। ये लंबे रुख आपने एक रेक्टेंगल बनाई, फिर इसी तरह इसके दरमियान से एक रेक्टेंगल बनाई,
और ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई। जब आपने ये रेक्टेंगल बना ली तो फिर आपने इनको आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम्स है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसमें आपने ये सामने वाला हिस्सा उसमें शेड किया हुआ है, आप भी इसे ऐसे शेड कर सकती हैं। और अगर आप गौर करें तो इसमें देखें ए किसके इक्वल है, बी के, और सी किसी के इक्वल नहीं है। अगर आप क्यूबिक में देखें तो मैंने आपको बताया था ए किसके इक्वल है, बी के, और सी किसके इक्वल है, ए के। इट मीन ए बी सी तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन इसमें ए और बी इक्वल हैं लेकिन सी इसके इक्वल नहीं है। आइए अब हम लोग तीसरा सिस्टम पढ़ते हैं जिसका नाम है रोहम्बिक या ऑर्थोरोहम्बिक सिस्टम। अब इस शेप में देखें तो तमाम की तमाम साइड्स अनइक्वल होंगी, लेकिन एंगल अभी तक क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी अगर आप पहले सिस्टम में भी बात करें तो एंगल 90 है, दूसरे सिस्टम में भी बात करें तो एंगल 90 है, तीसरे सिस्टम में भी बात करें तो एंगल 90 डिग्री का ही है, और एंगल भी क्या है, इक्वल है। इसकी शेप बनाने का तरीका गौर कीजिएगा। अगर आप ये a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इट मीन्स कि इसमें तीनों साइडें अनइक्वल और तीनों एंगल्स इक्वल, वो भी कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। अगर आप इसकी शेप बनाना चाहें तो इसकी शेप बनाने का तरीकाकार ये होगा कि आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लें। बड़ी सिंपल सी अंदाज में इसकी शेप बनाने का तरीका मैं आपको सिखाने लगा हूँ। गौर करें, ये आप एक रेक्टेंगल आपने यहाँ पे बना ली। अब इसी तरह इसके साथ तकरीबन इसके दरमियान से आपने एक और रेक्टेंगल बना लेनी है बस। ये देखिएगा, अब देखें, इनको फिर आप आपस में क्या कर दें, मिला दें। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप ये वाली ना मिलाइए, ये आपके पास आप इसको शेड कर दें और ये आपके पास वही शेप बन जाएगी जो मैंने आपको बनाने की कोशिश की है। आप बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, जैसे मैं ये तरीका बता रहा हूँ आप इसको ऐसे बड़ी इजीली बना सकते हैं। आइए अब हम लोग चौथा सिस्टम अगर डिस्कस करें तो चौथा सिस्टम हमारे पास कौन सा है, मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में तमाम साइडें अनइक्वल होंगी। अब इनमें से दो एंगल तो सेम रख देना है, तीसरा एंगल जो है वो आपने 90 डिग्री से ग्रेटर कर देना है, यानी वो 90 के इक्वल नहीं होगा। कैसे इसकी शेप बनाएंगे, इसमें भी वही बात जो आपको बताया कि ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल। दो एंगल जो हैं उसमें क्या होंगे, 90 डिग्री के, और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अगर आप अपनी बुक में थोड़ी सी चेंज कर लें, यहाँ पे उसने कुछ और लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे अल्फा बीटा लिखा हुआ, आप इसके मुताबिक उसको चेंज कर सकती हैं। अब आइए अब हम इनकी डायग्राम बनाना सीखें। डायग्राम में मैंने आपको बताया कि इधर इस केस में आपने जो रेक्टेंगल्स बनाए थे बिल्कुल साथ साथ जोड़ दी थी, लेकिन इस केस में थोड़े से क्या रखेंगे, फासले पर दो रेक्टेंगल्स बनाएंगे और इन रेक्टेंगल्स को फिर आपस में इसी तरह मिला देंगे। अगर आप इसकी शेप बनाना चाहें तो मैं इधर आपको बना के दे सकता हूं। कैसे, देखिएगा, ये थोड़ा सा फासला रखते हुए एक और रेक्टेंगल बना लें। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी साइडें इक्वल ना हो, और फिर आप इनको आपस में मिला दें। तो देखो कितना सिंपल सा तरीकाकार है, आप इसको खुद भी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इनको याद करना, इसमें ये सबसे अहम बात है कि आपने इनको तरतीब से याद करना है। तरतीब से याद करने के बाद आप इनमें पहले देखें, पहले तीन में तीनों साइडें इक्वल करनी है, ठीक है, सॉरी तीनों पहले तीन में तीनों एंगल्स इक्वल करने हैं, अल्फा बीटा और गैमा। देखें इसमें भी इक्वल, इसमें भी इक्वल और इसमें भी इक्वल। लेकिन पहले सिस्टम में तीनों साइडें इक्वल करनी है, दूसरे में तीसरी को अनइक्वल कर देना है, और तीसरे में तीनों को क्या कर देना है, अनइक्वल कर देना है। अब इसी तरह वापस चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एंगल्स को डिफरेंट करते रहेंगे, क्योंकि पहले आपने साइडें डिफरेंट की थी, अब मैं एंगल्स को डिफरेंट करने जा रहा हूँ। अब देखें साइडें तीनों डिफरेंट,
लेकिन इनमें से दो एंगल सेम और तीसरा डिफरेंट हो गया। अब इसी तरह जब आप पांचवा सिस्टम देखेंगे तो आपके पास हेक्सागोनल, अब इसमें वही बात वापस आएंगे कि दो साइडें इक्वल करेंगे और तीसरी क्या हो जाएगी, अनइक्वल। इसमें दो साइड्स आर इक्वल, दो एक्सिस इक्वल होंगे और वो एक ही प्लेन में होंगे और वो एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री का। लेकिन जो तीसरा एक्सिस होगा वो पहले दो से डिफरेंट होगा और वो इन दोनों के साथ कौन सा जाविया बनाएगा, 90 का। यानी सी ए के साथ भी 90 का बनाएगा, सी बी के साथ भी 90 डिग्री का। इसका मतलब है यहाँ पे दो 90 डिग्री के एंगल हैं और तीसरा एंगल अभी मैंने आपको बताया कि ये किसके इक्वल होगा, 120 डिग्री के। किसके इक्वल होगा, 120 डिग्री के। इसी तरह अगर आप इन तमाम एंगल्स को देखें, इनको जो नोटेशन वाइज देखें तो देखें ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ये दोनों ए और बी दोनों क्या होंगे, ये ए और बी है, ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे और सी जो है वो उनसे डिफरेंट होगा। इसी तरह दो एंगल्स सेम और तीसरा एंगल 120 डिग्री का। ये फिक्स है हेक्सागोनल सिस्टम में। अब हेक्सा का मतलब होता है 6, गोनल कोने। अब इसमें देखें, मैं पहले आपको 6 कोने बनाए हैं, गौर कीजिएगा। इसी तरह पहले मैंने आपको 6 कोने बना दिए हैं। 6 कोने बनाने के बाद आप गौर करें तो इसके इस साइड से मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, फिर इस तरह इसके साथ एक रेक्टेंगल बना ली, फिर इसी तरह इसके साथ एक रेक्टेंगल बना ली। इसमें देखें तो वही बात, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और इसमें दो एंगल कौन से डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। देखें ये दोनों 90 डिग्री का और तीसरा एंगल जो है वो क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। अब छठा जो सिस्टम है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो कैसे करेंगे अभी करते हैं जी। डियर स्टूडेंट, छठा सिस्टम जो है उसका नाम क्या होगा आपके पास, रोम्बोहीड्रल या इसे ट्राइगोनल सिस्टम भी कहेंगे। और अगर आप इस सिस्टम में देखें तो तीनों एक्सिस जो हैं वो इक्वल होंगे, जिस तरह क्यूबिक में होते हैं बिल्कुल वैसे ही इक्वल होंगे, ए बी सी इक्वल होंगे। बट इन दिस केस ऑल द 3 एंगल्स आर डिफरेंट, और वो तीनों एंगल इस तरह डिफरेंट होंगे कि वो 90 और 120 के दरमियान में लाई करेंगे। कोई फ़र्ज करें 92 का हो सकता है, कोई जो है वो 105 का हो सकता है, कोई जो है वो 117 का या 116 का, डिफरेंट होंगे। इस तरह इनके एंगल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे और लेकिन लाई करेंगे बिटवीन 90 एंड 120 डिग्री, लेकिन तीनों साइड जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको बनाने का तरीका मैंने आपको सिंपल सा हर एक का तरीका बता रहा हूँ, तो इसी तरह इसको भी मैं बता देता हूँ। इसका तरीका मैंने अभी आपको आपके सामने ये शेप एक बनाई हुई है। अगर मैं इसको देखूँ तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके एक क्यूब स्क्वायर बना दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा। अब इसी तरह ऊपर भी ऐसे ही होगा, मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके स्क्वायर बना दूंगा। और अगर आप इन टेढ़े स्क्वायर्स को देखें तो इससे जो शेप आपके पास बनेगी वो कौन सी बनेगी, ट्राइगोनल, जिसमें तीनों साइडें तो इक्वल होंगी लेकिन तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। आप इसको इस तरह कोशिश कीजिएगा, आपने इसको इजीली बना लेना है इंशाल्लाह। इसी तरह लास्ट सिस्टम अगर आप देखें तो वो कौन सा है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इसमें तमाम साइडें भी अनइक्वल होंगी, तमाम एंगल भी अनइक्वल होंगे, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। तो इसकी भी शेप बनाने का तरीका वैसा ही है जैसे इसका बनाया है, लेकिन इसमें आपने स्क्वायर बनाने थे, इसमें आपने 2 रेक्टेंगल्स बनानी है। थोड़ी सी तिरछी करके आपने 2 रेक्टेंगल्स, एक इधर बना ली, एक आपने इधर बनानी है, फिर इन रेक्टेंगल्स के कोनों को आपने मिला लेना है। आपने इनको कोशिश करनी है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ। देखिए फर्ज करिए, थोड़ी सी टेढ़ी करके आप ये एक रेक्टेंगल बना लें, रेक्टेंगल बन गई आपके पास, थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है। अब आप क्या करें, इससे मिल साथ ही, वैसे तो आपकी बुक में ये लाइन नहीं बनी हुई, लेकिन आप आसानी की खातर यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से एक छोटी सी लाइन लगा लें। ये रेक्टेंगल
इसी तरह आपने ये रेक्टेंगल बना लिए, ठीक है। और फिर आपने इन रेक्टेंगल्स को की ये जो लाइनें हैं इनको आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। ये आपके पास यहाँ पे भी मिलने वाली थी लेकिन वो आपकी बुक में नहीं बनी हुई, तो आप ना बनाइएगा इसको, जस्ट ऐसे ही उसने पहले वाला हिस्सा क्या हुआ है, शेड किया हुआ है। इसमें तीनों साइडें क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। ए बी सी, कोई भी ए बराबर नहीं होगा बी के और बी बराबर नहीं होगा सी के। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल इंशाअल्लाह हम लोग अपने 7वें लेक्चर के साथ, लेकिन वो एक्सरसाइज का होगा, वो इंशाअल्लाह मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा।